नेशनल इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस तो जानते हैं बच्चों के टीकाकरण शेड्यूल के बारे में। टीकाकरण बच्चों को होने वाली सभी बीमारियों की रोकथाम में सुरक्षा करता है। टीकाकरण की बदौलत ही समर्पण, प्यार और देखभाल के साथ बच्चे की लंबी जिंदगी व स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकेंगे। पहली वैक्सीन टीकाकरण जो है वो है बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन टीबी विकासशील देशों में रोग और मृत्यु का मुख्य कारण बन चुका है। इसकी वैक्सीन बैसिल कैलमिट गुएरिन 80 वर्षों से अस्तित्व में है। बीसीजी वैक्सीन का बच्चों में मेनिंजाइटिस और टीबी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ा है। बीसीजी वैक्सीन हम देते हैं बर्थ पे या फिर 1 साल की आयु तक। डिजीजेस जो प्रिवेंट होती हैं वो है चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। डोज है 0.5 ml at birth and 0.1 ml after 1 month of life। सेकेंड है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टीकाकरण जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला जानलेवा संक्रमण है। ये क्रॉनिक संक्रमण का कारण बन सकता है और लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर से मृत्यु का कारण बनता है। WHO के अनुसार शिशुओं के जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। इससे बच्चे को कम से कम 20 साल और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन सुरक्षा मिलती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बर्थ पे देते हैं, जन्म पे, और डिजीजेस जो प्रिवेंट होती हैं वो है हेपेटाइटिस बी जो लीवर को अफेक्ट करती है, और डोज जो है वो है 0.5 ml एट बर्थ। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो टीकाकरण जो है पोलियोमाइलाइटिस एक अपंग करने वाली बीमारी है जो एंटोरा वायरस पिकोर्न वायरस परिवार के 3 संबंधित पोलियो वायरस प्रकारों जिन्हें P1, P2 और P3 प्रकार कहा जाता है में से किसी एक के संक्रमण से होती है। पोलियो को रोकने में मदद के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन बर्थ पे 6, 10 और 14 वीक्स पे देते हैं। बूस्टर डोज देते हैं 16 to 24 मंथ। एडिशनल डोज जो एक और डोज देंगे वो होगी 16 से 24 मंथ पे। डिजीज जो प्रिवेंट होती है वो है पोलियोमाइलाइटिस। डोज होती है 2 ड्रॉप्स। पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा करता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पेंटावेलेंट वैक्सीन से सभी 5 बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन हम देते हैं 6, 10 और 14 वीक्स के ऊपर। डिजीजेस जो प्रिवेंट होती हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हिब, जिससे क्या होता है निमोनिया, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस। इसकी डोज है 0.5 ml। रोटावायरस वैक्सीन, रोटावायरस का टीका जब देते हैं वो रोटावायरस दुनिया भर में शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त की बीमारी का सबसे आम कारण है। मल मार्ग से फैलने वाला रोटावायरस दुनिया भर में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। रोटावायरस वैक्सीन देते हैं 6, 10 और 14 वीक्स पे। डिजीज जो प्रिवेंट होती है वो है रोटावायरस डायरिया। डोज है 5 ड्रॉप्स लिक्विड या फिर 2.5 ml फॉर रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन। FIPV वैक्सीन पोलियो का टीका कई बार दिया जाता है जो बच्चे को आजीवन सुरक्षित करता है। लकवाग्रस्त पोलियो को रोकने के लिए टीकों का विकास 20वीं सदी की चिकित्सा सफलताओं में से एक था। FIPV की वैक्सीन के 2 डोजेज होते हैं ऑफ 0.1 ml। फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक्स पे और दूसरी डोज देते हैं 14 वीक्स पे। डिजीज जो इससे नहीं होगी वो होगी पोलियोमाइलाइटिस और डोज होगी 0.1 ml। खसरा, कंठमाला और रुबेला वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला वैक्सीन। खसरा एक
तेज वायरल संक्रमण है जो सांस के जरिए फैलता है। बुखार, दाने, खांसी, नेत्र श्लेष्मालोशोथ, आंख आना, नेत्र श्लेष्मलाशोथ, आंख आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस संक्रमण से मृत्यु दर अधिक है। रूबेला हल्का वायरल संक्रमण है जो बच्चों और युवा वयस्कों में सबसे अधिक होता है। मीजल्स रूबेला वैक्सीन की पहली डोज देते हैं 9 से 12 मंथ पे और दूसरी डोज देते हैं 16 से 24 मंथ पे, और डिजीज जो उससे नहीं होगी वो होगी मीजल्स और रूबेला, और इसकी डोज है 0.5 ml। डीपीटी टीका या डीटीपी टीका, डीपीटी टीकाकरण, डीपीटी टीका या डीटीपी टीका मनुष्य में 3 संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और टेटनस के लिए संयुक्त रूप से एक टीका है। वैक्सीन के घटकों में डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड्स शामिल हैं और इससे पर्ट्यूसिस या पर्ट्यूसिस एंटीजन पैदा करने वाली बैक्टीरिया की पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन डीपीटी की पहली खुराक 16 से 24 महीने और दूसरी बूस्टर खुराक बच्चे को 5 से 6 साल में दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन की पहली डोज देते हैं 16 से 24 महीने में और दूसरी देते हैं 5 से 6 साल में। डिजीज जो प्रिवेंट होती है नहीं होगी वो होगी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डोज है 0.5 ml। टीडी वैक्सीन टेटनस और डिप्थीरिया का मिश्रण है जिसमें डिप्थीरिया एंटीजन डी की मात्रा कम होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में गर्भवती महिलाओं सहित सभी आयु समूहों के लिए टीडी वैक्सीन की जगह टीडी वैक्सीन लगाने की सिफारिश करता है। टीडी वैक्सीन की पहली डोज होती है 10 साल के बच्चों में, दूसरी डोज होती है 16 साल के बच्चों में। प्रेग्नेंट वुमेन में पहली डोज होती है प्रेगनेंसी में, दूसरी डोज होती है 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज, और टीडी डोज बूस्टर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में 1 डोज अगर पहले वैक्सीन हो चुकी है 3 साल में। तो डिसीजेस जो नहीं होंगी वो है डिप्थीरिया और टेटनस। डोज है 0.5 ml। न्यूमोकॉक्सल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन। न्यूमोकोकल रोग दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु दर का एक आम कारण है जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करता है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी को बचपन में टीकाकरण शेड्यूल में शामिल किया जाता है, खासतौर पर उन देशों में जहां बचपन में मृत्यु दर अधिक है। पीसीवी वैक्सीन पहली डोज देते हैं 6 वीक्स में, सेकेंड डोज देते हैं 14 वीक्स में और बूस्टर डोज देते हैं 9 मंथ्स पे। डिजीजेस जो नहीं होंगी वो है न्यूमोकॉक्सल न्यूमोनिया और डोज है 0.5 ml। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस वैक्सीन। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस जेईवी डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है और ये मच्छरों द्वारा फैलता है। जेईवी एशिया के कई देशों में वायरल एन्सेफेलाइटिस का मुख्य कारण है जिसके हर साल तकरीबन 68,000 केस सामने आते हैं। भारत में जेई टीका चुनिंदा जेई स्थानिक जिलों में उपराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। जेई वैक्सीन पहली डोज है 9 से 12 महीने में, सेकेंड डोज है 16 से 24 महीने में। डिजीज जो प्रिवेंट होती है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर और डोज है 0.5 ml। तो ये है टीकाकरण शेड्यूल जो कि बर्थ पे 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, 9 से 12 महीने में, 16 से 24 महीने में, 5 से 6 साल में, 10 साल में, 16 साल में और प्रेग्नेंट वुमन में। तो ये सारे टीके दिए जाते हैं
तो टीकाकरण जो है उसके लिए यही है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। तो टीकाकरण ज़रूरी है। गुटखा, सिगरेट और दारू पर मौत लिखी हुई होती है, फिर भी लोग पीते हैं और वैक्सीन में ज़िंदगी है, फिर भी लोग गारंटी माँगते हैं।